नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर माइक। क्या आपने कभी सोचा है कि आंखों की कमजोरी होना कैसा होता है? दुनिया भर में लाखों लोग रोज धुंधली दृष्टि का अनुभव करते हैं। आज हम 3 सबसे आम आंखों के दोषों, मायोपिया, हाइपरोपिया और एस्टिग्मेटिज्म के बारे में गहराई से जानेंगे। हम हर एक कंडीशन को समझेंगे, इसके पीछे का विज्ञान और यह आपकी दृष्टि को कैसे प्रभावित करता है, ये सब जानेंगे। साथ ही हम इन दोषों को ठीक करने के सबसे प्रभावी तरीकों पर भी नजर डालेंगे ताकि आप दुनिया को बिल्कुल साफ देख सकें। चाहे आप चश्मा पहनते हो, कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हो या बस आंखों के स्वास्थ्य के बारे में उत्सुक हो, ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं मायोपिया से, जिसे आमतौर पर निकट दृष्टि दोष के रूप में जाना जाता है। अगर आपको मायोपिया है तो आप पास की चीजें बिना किसी समस्या के देख सकते हैं, लेकिन दूर की चीजें धुंधली दिखाई देती हैं। ऐसा तब होता है जब आपकी आंख का आकार या आपके कॉर्निया की वक्रता प्रकाश को सीधे रेटिना पर केंद्रित करने के बजाय उसके सामने केंद्रित कर देती है। इसे ऐसे समझो जैसे प्रोजेक्टर थोड़ा फोकस से बाहर हो। मायोपिया अक्सर वंशानुगत होता है, मतलब ये परिवारों में चलता है। पर्यावरणीय कारक जैसे ज्यादा देर तक पास का काम करना भी एक भूमिका निभा सकते हैं। अच्छी खबर यह है कि मायोपिया आसानी से ठीक हो सकता है। अवतल लेंस वाले चश्मे आने वाली प्रकाश किरणों को अलग करने में मदद कर सकते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे स्पष्ट दूरी की दृष्टि के लिए सीधे रेटिना पर केंद्रित हों। कॉन्टैक्ट लेंस भी इसी तरह काम करते हैं, और जो लोग स्थायी समाधान चाहते हैं उनके लिए लासिक जैसी अपवर्तक सर्जरी अपवर्तक त्रुटि को ठीक करने के लिए कॉर्निया को फिर से आकार दे सकती है। अब बात करते हैं हाइपरोपिया की, जिसे दूरदृष्टि दोष भी कहा जाता है। मायोपिया के विपरीत हाइपरोपिया पास की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल बनाता है, जबकि दूर की दृष्टि अपेक्षाकृत स्पष्ट रहती है। ऐसा तब होता है जब आंख में प्रवेश करने वाला प्रकाश सीधे रेटिना पर केंद्रित होने के बजाय उसके पीछे केंद्रित होता है। यह सामान्य से छोटी आंख की पुतली या कॉर्निया के पर्याप्त घुमावदार न होने के कारण हो सकता है। मायोपिया की तरह हाइपरोपिया भी वंशानुगत हो सकता है। यह उम्र के साथ भी विकसित हो सकता है, क्योंकि हमारी आंखों के अंदर का लेंस स्वाभाविक रूप से अपना लचीलापन खो देता है। सौभाग्य से हाइपरोपिया भी चश्मे या कॉन्टैक्ट लेंस से आसानी से ठीक हो जाता है। इस मामले में उत्तल लेंस का उपयोग आने वाली प्रकाश किरणों को अभिसरण करने के लिए किया जाता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे स्पष्ट निकट दृष्टि के लिए सीधे रेटिना पर केंद्रित हों। फिर से लासिक जैसी अपवर्तक सर्जरी अपवर्तक त्रुटि को ठीक करने के लिए कॉर्निया को फिर से आकार देकर एक और स्थायी समाधान प्रदान करती है। अंत में चलिए एस्टिग्मेटिज्म के बारे में जानते हैं। यह आम आंखों की समस्या तब होती है जब कॉर्निया या लेंस का आकार अनियमित होता है, बास्केटबॉल की तुलना में ज्यादा फुटबॉल जैसा। यह अनियमित आकार प्रकाश को रेटिना पर समान रूप से केंद्रित होने से रोकता है, जिसके परिणाम स्वरूप सभी दूरी पर धुंधली या विकृत दृष्टि होती है। कल्पना कीजिए कि आप लहराती खिड़की से देख रहे हैं। ऐसा ही कुछ होता है। एस्टिग्मेटिज्म अक्सर जन्म के समय मौजूद होता है और मायोपिया या हाइपरोपिया के साथ हो सकता है। यह आमतौर पर कॉर्निया के असमान वक्रता के कारण होता है। एस्टिग्मेटिज्म को ठीक करने के लिए हम चश्मे या कॉन्टैक्ट लेंस में विशेष बेलनाकार लेंस का उपयोग करते हैं। ये लेंस कॉर्निया के अनियमित आकार की भरपाई करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रकाश रेटिना पर सही ढंग से केंद्रित हो। लासिक सर्जरी एस्टिग्मेटिज्म के लिए भी एक प्रभावी उपचार हो सकती है, जो एक चिकनी, अधिक सममित सतह बनाने के लिए कॉर्निया को फिर से आकार देती है। तो लीजिए, ये रही 3 आम आंखों की कमियों पर एक नजर। याद रखें, अगर आपको अपनी दृष्टि में कोई बदलाव दिखाई दे रहा है तो अपने नेत्र चिकित्सक से संपर्क करने में संकोच न करें। आंखों के अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए जल्दी पता लगाना और इलाज करना महत्वपूर्ण है। अगर आप घंटों स्क्रीन पर देखते रहते हैं तो ब्रेक लेना सुनिश्चित करें और संतुलित आहार और नियमित व्यायाम के साथ एक स्वस्थ जीवन शैली को प्राथमिकता दें। आपकी आंखें आपकी शुक्रगुजार रहेंगी। आंखों के स्वास्थ्य पर और अधिक वीडियो के लिए बने रहें और हमेशा की तरह खुश और स्वस्थ रहें।